तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पापस थ्योरम। पापस के दो थ्योरम हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले पापस थ्योरम 1 एंड पापस थ्योरम 2। पहले पापस थ्योरम 1 मतलब पापस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये मैंने बताया पापस के दो थ्योरम हैं। पापस एक्सप्लेन टू थ्योरम्स दैट आर टू बी कांस्टेंट तो पहले आता है हमारा द सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए कर्व। सरफेस एरिया कैसे जनरेट होगा? बाय रोटेटिंग ए कर्व। ये होता है पापस थ्योरम 1 का छोटा सा स्टेटमेंट। तो सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए कर्व, ये होता है हमारा पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है पापस थ्योरम 1 का? पापस थ्योरम 2 का, द वॉल्यूम इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए सरफेस। वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा? बाय रोटेटिंग ए सरफेस। और सरफेस एरिया जब रोटेट करेगा एक फिक्स्ड एक्सिस की तरफ, तो वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। ये होता है पापस थ्योरम 2 का स्टेटमेंट। ये हो गया। पहले हम लिखेंगे पापस थ्योरम 1 का पहला स्टेटमेंट। ये पहला थ्योरम क्या है? अबाउट द एरिया। अबाउट द एरिया हम पहला उसका थ्योरम लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द एरिया जनरेटेड बाय ए कर्व, द एरिया जनरेटेड बाय ए कर्व बाय रोटेटिंग अबाउट ए नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस is equal to the product of the lengths of the curve and the distance moved by the centroid of the curve। ये होता है पापस थ्योरम 2 का स्टेटमेंट। पापस थ्योरम 1 का स्टेटमेंट ये हम जल्दी से लिख देते हैं। The area generated by a curve by rotating about a non-intersecting fixed axis is equal to the product of the lengths of the curve and the distance moved by the centroid of the curve। ये होता है पापस थ्योरम 1 का स्टेटमेंट। फुल स्टेटमेंट ये होता है। moved by the centroid of the curve। तो ये मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट हो गया। इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी हम लिख देते हैं, जो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है? द सरफेस एरिया इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए कर्व अराउंड ए फिक्स्ड नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस। जो सरफेस एरिया होता है वो जनरेट कैसे होता है? जनरेट हो सकता है एक कर्व को रोटेट करने से, अराउंड ए फिक्स्ड नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस के अराउंड रोटेट करने से एक सरफेस एरिया जनरेट हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं, सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए कर्व अराउंड ए फिक्स्ड नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस। तो अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कर्व into distance moved by the centroid of the curve। The area is equal to length of the curve and the distance moved by the centroid of the curve का प्रोडक्ट होता है एरिया। इसको हमने लिख दिया। तो हमने ऊपर ये भी लिख दिया कि A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2πy इंटू dl। ये मैथमेटिकल है। अब एग्जांपल करते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, ये स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड एक्सिस है इसका, और इसके ऊपर हमने एक कर्व ले लिया। ये कर्व जब रोटेट करेगा, ये कर्व जब इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा,
तब हमें एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा। एक हॉलो सिलेंडर, ये जो फिक्स्ड एक्सिस है ये फिक्स्ड रहेगा और ये नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस है। उसी तरह ये हमने और एक फिक्स्ड एक्सिस ले ली, फिक्स्ड एक्सिस। उसके बाद हमने एक कर्व ले लिया, एक कर्व, इस कर्व, ये कर्व जब इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, ये है फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस है ये, उसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है। ये जब इसके अराउंड रोटेट करेगा, मतलब इसके इंटरसेक्टिंग को हम ले लेते हैं ए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, और इसके अराउंड जब ये रोटेट करेगा तो हमें हॉलो कोन मिलेगा, एक हॉलो कोन। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये कर्व जब रोटेट कर रहा है तब हमारा सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है, सिर्फ सरफेस एरिया ही क्रिएट हो सकता है। उसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा फिक्स्ड एक्सिस हो गया, फिक्स्ड एक्सिस, और ये हमने एक आर्क ले लिया है, ये आर्क है, ये बी सी आर्क है, ये ए बी सी आर्क एक कर्व है, ये कर्व है। कर्व कोई भी हो सकता है, कर्व टेढ़ा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और ये हमारा क्या हो सकता है, आर्क भी हो सकता है। ये आर्क जब रोटेट करेगा फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, तब हमारा क्या क्रिएट होगा, हॉलो स्फीयर क्रिएट होगा। ये एक हॉलो स्फीयर है, खोखला स्फीयर है। अब हम डिस्कस करेंगे पापस थ्योरम 2। हम डिस्कस किया पापस थ्योरम 2 का स्टेटमेंट लिखेंगे। यह है पापस थ्योरम 2। पापस थ्योरम 1 में क्या हो रहा था, एक सरफेस एरिया जनरेट हो रहा था, इसमें क्या होगा, एक वॉल्यूम जनरेट होगा। तो स्टेटमेंट है, स्टेट दैट द वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, स्टेट दैट द वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द फिगर, द वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द फिगर, द एरिया ऑफ द फिगर multiplied by the length of the path described by the center of that area, multiplied by the length of the path, by the length of the path described by the center of that area, center of that area, described by the center of that area। ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, पापस थ्योरम 2 का। इसको हम लिख देते हैं, और इसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी लिखेंगे जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और उसको याद रखना भी उतना हार्ड नहीं है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट लिखेंगे, द वॉल्यूम इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए सरफेस एरिया around a fixed non-intersecting axis. The volume is generated by a rotating a surface area around a fixed non-intersecting axis. ये होता है एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो छोटा सा ही है। तो वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है रोटेटिंग ए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जनरेट होता है रोटेटिंग ए कर्व। ये आपको समझ। अब हम लिखेंगे पापस थ्योरम 2 का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस द पापस थ्योरम 2 एज v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई y इंटू डी ए। उसमें क्या था, dl था, और यहाँ पर क्या है dA, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया हमें कंसिडर करना है। तो हम 2 पाई इंटू ब्रैकेट में a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा an इंटू y1। तो कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं पापस थ्योरम 2 के लिए। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स क्या है, ये हमने एक फिक्स्ड एक्सिस ले लिया। वहाँ पर क्या होता था, हमने एक कर्व लिया था, कर्व को रोटेट करने से सरफेस एरिया जनरेट हो रहा था। हम यहाँ पर डायरेक्ट सरफेस एरिया लेंगे, सरफेस एरिया ले लिया हमने। ये एक सरफेस एरिया जो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है। ये जब फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करेगा, रोटेशन करेगा, जब ये रोटेशन करेगा, रोटेशन किस तरफ से हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये जब रोटेट करेगा हमें एक सॉलिड सिलेंडर मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर मिलेगा। जब ये रोटेट करेगा सरफेस एरिया
तब हमें एक सॉलिड सिलेंडर मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फिक्स्ड एक्सेस ले लिया, फिक्स्ड एक्सेस, और यह हमने एक सरफेस एरिया ले लिया। ये ट्रायंगुलर सरफेस एरिया है, ट्रायंगुलर सरफेस एरिया, ट्रायंगुलर सरफेस एरिया। फिर ट्रायंगुलर सरफेस एरिया जो रोटेट करेगा फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। ये फिक्स्ड एक्सिस हमने ले लिया था, फिक्स्ड एक्सिस, इसके अराउंड जब ये सरफेस एरिया रोटेट करेगा, रोटेशन मैंने बोला था क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जब ये रोटेट करेगा तब हमारा एक सॉलिड कोन जनरेट होगा। ये सॉलिड जो जनरेट हो रहा है, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर, तो क्या है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना। उसी तरह हमने और एक एग्जांपल ले लिया। ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये हमने एक सेमी सर्कुलर एरिया ले लिया, सेमी सर्कुलर एरिया, ये फिक्स्ड एक्सिस। ये सेमी सर्कुलर एरिया जब रोटेट करेगा इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। जब रोटेट करेगा तब हमारा एक सॉलिड स्फीयर जनरेट होगा, सॉलिड स्फीयर जनरेट हो सकता है, सॉलिड स्फीयर जनरेट होगा, सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर जनरेट होगा। वहाँ पर क्या होता है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए ज़रूर।